हेलो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 84 को लेकर आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, आज जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत कैसे किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की गई है, इसको हम जानते हैं। तो धारा 84 दोस्तों धारा 84 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो दोस्तों, अगर हम धारा 84 का विश्लेषण करते हैं तो उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। तो इसको हम देखेंगे। दोस्तों, पहली बात, अपराध करते समय अभियुक्त चित्त विकृत होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब अपराध हो रहा हो उस समय दोस्तों अभियुक्त चित्त विकृत होना चाहिए। तो दूसरा, अपराध करते समय वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि अपराध करते समय अभियुक्त कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ हो। कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ हो। और तीसरा दोस्तों कि अपराध दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। इसको दोस्तों हम एक एक इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग इसको विवेचित करेंगे, उसको देखेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे धारा 84 के अंतर्गत व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसका तीसरा जो आवश्यक तत्व है, अपराध कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो दोस्तों, हमने देखा, हमने इसके तीन आवश्यक तत्वों को देखा कि अपराध करते समय चित्त विकृत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है और ये हत्या का अपराध कारित कर रहा है, लेकिन अगर ये चित्त विकृत है दोस्तों, और ऐसा चित्त विकृत है कि कभी ठीक हो जाता है और कभी जो है चित्त विकृत हो जाता है, तो ऐसी दशा में इस व्यक्ति को अपराध करते समय चित्त विकृत होना चाहिए। यदि अपराध करने से पूर्व चित्त विकृत होता है या पश्चात चित्त विकृत होता है, तो ऐसे व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के पहले तत्व को हम देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला तत्व ये है, अपराध करते समय अभियुक्त चित्त विकृत हो, तो
तो दोस्तों यदि अपराध करते समय अभियुक्त चित्त विकृत होता है तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई। इसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। लक्ष्मण सिंह बनाम इम्परर। दोस्तों ये 1866 का केस है और इस मामले में जो अभियुक्त था दोस्तों वो कभी कभी चित्त विकृत होता था और कभी कभी वो ठीक होता था। तो दोस्तों इस मामले में बचाव पक्ष जो था वो ये साबित नहीं कर पाया दोस्तों कि अभियुक्त जो है अपराध करते समय चित्त विकृत था। तो दोस्तों ऐसे मामले में अभियुक्त व्यक्ति को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। और यदि अभियुक्त जो है बचाव पक्ष ये साबित कर देता कि अभियुक्त जो है हत्या कारित करते समय चित्त विकृत था तो जो है इसको आपराधिक दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्ति प्रदान की जाती। तो दोस्तों हमने लक्ष्मण सिंह बनाम इम्परर के मामले में देखा कि कैसे उसको जो है धारा 84 का लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट्स। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों अभियुक्त कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो दोस्तों हमने देखा कि कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। इसमें हम ये देखेंगे अभियुक्त को धारा 84 का लाभ तभी प्राप्त होगा जब अभियुक्त कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। तो इसको हम देखते हैं एक केस दोस्तों वसंतराव वाजीराव बनाम स्टेट। दोस्तों इसका प्रकरण ये था, इसका घटनाक्रम क्या था इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही हास्यास्पद इसका घटनाक्रम दोस्तों था और जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से हंसी आएगी कि इस व्यक्ति में जो अभियुक्त था वो दोस्तों जड़ था, पागल था। और इस अभियुक्त व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को जो सो रहा था उसको दोस्तों क्या करता है, ये उसका सर काट लेता है और सर काटने के पश्चात ये सर इस आशय से काटता है कि उसको कहीं छिपाकर उस सर को जो है कहीं छिपा देगा और स्वयं दोस्तों छिप जाएगा। उस सर को छिपा देगा और स्वयं छिपकर ये तमाशा देखना चाहता था कि वह व्यक्ति जब उठेगा तो अपने सर को खोजता फिरेगा। तो दोस्तों इस प्रकरण में जब मामला न्यायालय के समझ पहुंचा तो न्यायालय ने निर्धारण किया कि अभियुक्त कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, तो इसको अभियुक्त को धारा 84 का लाभ प्राप्त हुआ। तो हमने दोस्तों देखा कि कार्य की प्रकृति जानने में यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे में अभियुक्त व्यक्ति को धारा 84 का लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें अभियुक्त व्यक्ति को धारा 84 का दोस्तों लाभ प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम दोस्तों तीसरा तत्व देखते हैं। कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। जानने में असमर्थ है। दोस्तों इसमें एक केस है कन्वी कुर्जी। कन्वी कुर्जी का वाद। इस मामले में हम दोस्तों कन्वी कुर्जी का मामला पढ़ेंगे। दोस्तों कार्य दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है। अगर कोई व्यक्ति जानने में असमर्थ है वो तो निश्चित रूप से धारा 84 का लाभार्थी होगा। इसको हम कन्वी कुर्जी का वाद देखते हैं। दोस्तों इस मामले में अभियुक्त व्यक्ति ने
अभियुक्त व्यक्ति ने अपने को महाभारत का अर्जुन घोषित कर और अपने घर को कुरुक्षेत्र घोषित कर दिया। इसके पश्चात अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को उसने मार दिया। तो दोस्तों, इस मामले में न्यायालय ने धारण किया कि अभियुक्त व्यक्ति का जो कार्य है दोषपूर्ण है और विधि के प्रतिकूल है, वो जानने में दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने वो असमर्थ था। तो दोस्तों, इसमें देखा गया कि जो कार्य उसका था वो उस कार्य को विधि सम्मत समझ रहा था कि वह कार्य जो कैसा है, विधि सम्मत है, नैतिक है, जबकि वो कार्य विधि विरुद्ध था और अनैतिक था। तो ऐसी दशा में अभियुक्त व्यक्ति धारा 84 का लाभार्थी होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 84 में क्या उपबंध किया गया है और कैसे कोई व्यक्ति धारा 84 का लाभार्थी होगा। तो इसको हमने इसके आवश्यक तत्वों को पढ़ा। इसके पश्चात दोस्तों, इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछ जोड़ दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि चिकित्सीय पागलपन और विधिक पागलपन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, चिकित्सीय पागलपन और विधिक पागलपन में चिकित्सीय पागलपन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपराध करते समय दोषी होता है, चित्त विकृत होता है। तो लेकिन विधिक दृष्टिकोण कुछ अलग ही कहता है। दोस्तों, विधिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई व्यक्ति जो सही और गलत में जब तक अंतर स्थापित करता रहता है तब तक वो स्वस्थ चित्त माना जाता है, तब तक वो स्वस्थ चित्त माना जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि विधिक दृष्टिकोण क्या है और चिकित्सीय दृष्टिकोण क्या है। अगर ये आपको नटसेल में पूछ लिया जाता है तो आप उसको जो है छोटा सा लिख सकते हैं। तो इसके पास दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ये बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास हमारी समझ में आती है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें